हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कैपेरिडेसी फैमिली। आइए सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। कैपेरिडेसी फैमिली को क्लास डाइकोटिलिडन्स में रखा गया है। डाइकोटिलिडन्स में उन पौधों को रखा जाता है जो द्विबीजपत्री हैं। सब क्लास पॉलीपेटली मीन्स पेटल्स फ्री हैं। सीरीज थैलेमीफ्लोरी, यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है। ऑर्डर पैराइटल्स मीन्स यहाँ पर इन पौधों में पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। और फैमिली कैपेरिडेसी। तो ये तो बात हुई कैपेरिडेसी फैमिली के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। अब इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस कैरेक्टर्स ऑफ कैपेरिडेसी। कैपेरिडेसी फैमिली के जो भी वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेरिडेसी मीन्स कैपेरिडेसी के पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है। साथ ही साथ इसके आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और एफिनिटीज तथा इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कैरेक्टर्स ऑफ कैपेरिडेसी। स्टिप्यूल्स स्पाइनी, यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं उनके अंदर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ज़्यादातर स्पाइनी होते हैं, कांटों में रूपांतरित होते हैं। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्यात सममित फ्लावर हैं। रेयरली जाइगोमॉर्फिक, कभी कभी इसके अंदर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर है और जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे की ओर सिचुएटेड होते हैं। गाइनोफोर प्रेजेंट। गाइनोफोर क्या है? A gynophore is the stalk of certain flowers which support the gynoecium, elevating it above the branching point of other floral parts. Normally जो पिस्टिल होते हैं वो थैलेमस पर ही सिचुएटेड होते हैं, सारे फ्लोरल पार्ट्स भी थैलेमस पर ही लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स के अंदर गायनोफोर प्रेजेंट होता है और ये जो गायनोफोर है एक तरीके का अब सपोर्ट मान सकते हैं, एक स्टॉक है, एक डंडी जैसी है जो कि ओवरी के हाइट को बढ़ा देती है और जो बाकी फ्लोरल पार्ट्स है उनसे हमारी ओवरी थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम गायनोफोर कहते हैं और ये गायनोफोर हमारे कैपेरिडेसी की फैमिली के कुछ मेंबर्स में देखने को मिलता है। कैलिक्स पॉलीसिपेलस, यहाँ पर कैलिक्स भी जो सेपल्स हैं कैलिक्स के अंदर वो भी फ्री हैं। कोरोला पॉलीपेटलिस। स्टेमन्स 4 to न्यूमरस, यहाँ पर स्टेमन्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। किसी किसी स्पीशीज़ के अंदर 4 हैं, किसी में 6 हैं और कभी कभी बहुत सारे स्टेमन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कार्पल्स 2, ओवरी सुपीरियर विथ पैराइटल प्रेजेंटेशन, यहाँ पर ओवरी में जो पिस्टिल है वहाँ पर 2 कार्पल्स मौजूद होते हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। सिनकार्पस कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर है विथ पैराइटल प्रेजेंटेशन। तो ये तो बात हुई हमारे कैपेरिडेसी फैमिली के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आइए अब हम जानते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ कैपेरिडेसी फैमिली। सबसे पहले हम बात करें हैबिट की, तो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द हैबिट ऑफ प्लांट्स। ये हर्ब्स भी हो सकते हैं जैसा कि क्लियोम में होता है, श्रब्स भी हो सकती हैं, झाड़ियाँ भी हो सकती हैं जैसा कि कैपेरिस में हम देखते हैं, और कुछ जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो ट्रीज के रूप में भी प्रेजेंट होती हैं जैसे कि क्रेटेवा। तो यहाँ पर हर्ब, श्रब्स और ट्री तीनों तरीके के प्लांट हमारे कैपेरिडेसी फैमिली में मिलते हैं। Several plants are extremely xerophytes.
with reduced leaves or leaves entirely absent in other plant। जैसा कि कैपेरिस एफाइला में हम देखते हैं कि जो प्लांट है वो हाईली जीरोफिटिक है, पत्तियां या तो हाईली रिड्यूस्ड हैं या स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई हैं या फिर टोटली एब्सेंट हैं। Unlike the Papaveracea, there is no latex in the stem। और यहाँ पर जो पेपावरेसी फैमिली है उसकी तरह स्टेम के अंदर लेटेक्स मौजूद नहीं होता है। तो ये हुई वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हमारे कैपेरिडेसी फैमिली के। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियोम विस्कोसा जो कि एक हर्बेशियस प्लांट है, मीन्स हर्ब है। और इसी तरीके से हमारा जो कैपेरिस डेसिडुआ है जो कि एक श्रब है, झाड़ी नुमा है। इस तरीके के प्लांट हमारे अलग अलग हैबिटेट के प्लांट्स इस फैमिली के अंदर मिलते हैं। रूट्स, ब्रांच्ड टैप रूट प्रेजेंट होती है। स्टेम हर्बेशियस, वुडी, सॉलिड एंड ब्रांच्ड। क्योंकि यहाँ पर जो कैपेरिडेसी फैमिली है इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो हर्ब्स हैं, तो हर्ब जहाँ पर हैं वहाँ पर स्टेम हर्बेशियस होगा। और इसी तरीके से जहाँ पर प्लांट्स या ट्रीज़ के रूप में या श्रब के रूप में हमारे प्लांट्स हैं तो वहाँ पर स्टेम वुडी और सॉलिड होता है। साथ ही साथ ब्रांच्ड होगा क्योंकि जो श्रब्स हैं वो हाईली ब्रांच्ड होती है। स्पाइनस एंड सिलेंड्रिकल, स्पाइनी स्टिप्यूल्स प्रेजेंट इन जीरोफिटिक स्पीशीज़। और जो जीरोफिटिक स्पीशीज़ हैं हमारे कैपेरिडेसी फैमिली की उनके अंदर हमें स्टिप्यूल्स स्पाइन के रूप में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो स्टेम है वो हमारा वुडी भी हो सकता है, हर्बेशियस भी हो सकता है। और जो जीरोफिटिक स्पीशीज़ हैं नॉर्मली जो झाड़ियों के रूप में होते हैं उनके अंदर स्टिप्यूल्स स्पाइनी होते हैं। लीव्स alternate simple or palmatic compound with stipules। The latter may be modified into spines or glands। यहाँ पर जो हमारी लीव्स हैं एकांतर क्रम में लगी हुई हो सकती हैं, ऑपोजिट लगी हुई हो सकती हैं, सिंपल या कंपाउंड भी हो सकती हैं। और जो स्टिप्यूल्स हैं वो ज़्यादातर स्पाइंस या ग्लैंड्स के अंदर कन्वर्टेड होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लीव्स के अंदर स्पाइंस के रूप में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं। इन सम केसेस कैपेरिस एफाइला द लीव्स आर सप्रेस्ड एंड अडल्ट प्लांट्स मे बी विदाउट लीव्स। तो यहाँ पर जो कैपेरिस है जैसे डेसिडुआ और एफाइला के अंदर जो अडल्ट प्लांट है, अडल्ट प्लांट मीन्स जो यंग प्लांट के अंदर तो लीव्स प्रेजेंट होंगी, जबकि जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तब उस वक्त इसके अंदर पत्तियाँ अनुपस्थित होती हैं। तो इस तरीके से लीव्स में भी बहुत सारा वेरिएशन हमारी कैपेरिडेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलता है। जहाँ पर जीरोफिटिक स्पीशीज़ है वहाँ पर जो लीव्स हैं वो बहुत छोटी हैं, स्पाइन में कन्वर्टेड हैं या फिर एब्सेंट हैं। इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम, पुष्पक्रम भी कई तरीके का मिलता है। रेसिमोस जैसा कि क्लियोम विस्कोसा में हम देख रहे हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। इसी तरीके से कॉरिम्ब कैपेरिस एफाइला के अंदर और सोलिटरी फ्लावर भी कभी कभी हमारे कैपेरिडेसी फैमिली के मेंबर्स में मिल जाता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स, अब एक इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बहुत सारे फ्लावर हैं। अब हम इंडिविजुअल फ्लावर की अगर बात करें तो जो हमारा फ्लावर है दैट इज ब्रैक्टिएट मीन्स ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, ज़्यादातर जो फ्लावर है वो त्रिज्यात सम्मित है। समटाइम्स जाइगोमॉर्फिक, लेकिन कभी कभी एक व्यास सम्मित फ्लावर भी मिलता है जैसा कि कैपेरिस एफाइला में देखने को मिलता है। हर्मेफ्रोडाइट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं और ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट होते हैं। फ्लावर हमारा हाइपोगाइनस होगा मीन्स ओवरी सुपीरियर है और जो बाकी के फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे की ओर लगे हुए रहते हैं। पेडिसिलेट, फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट होती है और ज़्यादातर ये फ्लावर टेट्रामेरस मीन्स 4 या 4 के गुणांक में होते हैं। द इंटरनोड्स बिटवीन द पेटल्स एंड स्टेमन्स इज इलोंगेटेड टू फॉर्म एंड्रोफोर। यहाँ पर एक चीज़ गायनोफोर और एंड्रोफोर,
ये दोनों ही हमारे कैपेरिडेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेमन्स और पेटल्स को भी इलोंगेट करने के लिए उसके नीचे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है जिसको हम एंड्रोफोर कहते हैं, और दैट बिटवीन द स्टेमन्स एंड कार्पल्स इलोंगेटेड टू फॉर्म गायनोफोर। और इसी तरीके से जो हमारी ओवरी है उसके नीचे भी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी को ऊपर की ओर रखने में सहायता करता है, जिसे हम गायनोफोर कहते हैं। तो जो हमारे फ्लावर्स हैं कैपेरिडेसी की फैमिली के, उसकी कुछ स्पीशीज के अंदर एंड्रोफोर और गायनोफोर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ फ्लावर्स दिखाए गए हैं। अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हमारे कैपेरिडेसी फैमिली की स्पीशीज में मिलते हैं। कैपेरिस एफाइला जो कि एक जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। इसी तरीके से कैपेरिस स्पाइनोसा जहाँ पर जो स्टेमन्स का नंबर है इनडेफिनेट है, बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ गायनोफोर भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से क्लियोम स्पाइनोसा और क्लियोम विस्कोसा भी हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो बहुत ही अलग अलग वैरायटी के जो फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं हमारी कैपेरिडेसी फैमिली में मौजूद होते हैं। कैलिक्स, सेपल्स 4, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि इसकी जो फ्लावर्स हैं वो टेट्रामेरस हैं, मीन्स 4 या 4 के गुणांक में फ्लोरल पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो सेपल्स यहाँ पर 4 होते हैं। यूजुअली अरेंज्ड इन 2 वर्ल्स, ज़्यादातर ये 2 और 2 के अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं। पॉलीसेपेलस, सेपल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इन सेपल्स में देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये इंफीरियर होते हैं, मीन्स सबसे नीचे की ओर सिचुएटेड होते हैं, और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे कि पेटल्स है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये इसके ऊपर होते हैं। In Caperis ephyla, the sepals are unequal and the hinder sepals form a hood-like structure। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे कि कैपेरिस एफाइला वो एक जाइगोमॉर्फिक प्लांट है, मीन्स एक व्यास समित है, क्योंकि यहाँ पर जो सेपल्स हैं वो अनइक्वल होते हैं और इनमें से एक सेपल हुड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरीके से हमारा जो कैपेरिडेसी फैमिली है उसके कैलिक्स नॉर्मली 4 होंगे, 2 और 2 के चक्रों में सिचुएटेड होंगे, अलग अलग होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। कोरोला, कोरोला में भी पेटल्स 4 ही होते हैं। ये भी पॉलीपेटल्स हैं, मीन्स पेटल्स फ्यूज नहीं हैं, अलग अलग हैं विद लॉन्ग क्लॉज। इम्ब्रिकेट जैसा कि क्लियोम में और वॉल्वेट जैसा कि क्रेटेवा के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और वेलवेट एस्टिवेशन दोनों ही हमारे कैपेरिडेसी फैमिली की कोरोला में मिल सकते हैं। इन द ऑस्ट्रेलियन जीनस एम्ब्लिंजिया द पेटल्स आर फ्यूज्ड। क्योंकि ये पॉलीपेटेली का मेंबर है तो यहाँ पर ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं लगभग सभी स्पीशीज़ के अंदर पेटल्स फ्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपवाद के रूप में हमारे पास जो ऑस्ट्रेलियन जीनस है एम्ब्लिंजिया उसके अंदर पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। तो नॉर्मली अगर हम कैपेरिडेसी फैमिली की बात करें तो पेटल्स 4 होंगे, अलग अलग होते हैं विद इम्ब्रिकेट और वेलवेट एस्टिवेशन। जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये 4 पेटल्स हैं और चारों अलग अलग हैं, और यहाँ पर सेपल्स भी आप क्लियरली देख सकते हैं, सेपल्स 4 2-2 के चक्र में मौजूद होते हैं। एंड्रोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ कैपेरिडेसी फ्लावर। स्टेमन्स न्यूमरस और टू 4, यहाँ पर स्टेमन्स का नंबर 4 से लेकर अनंत तक हो सकता है, मीन्स बहुत सारे स्टेमन्स भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 6 भी मिल सकते हैं। अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ में अलग अलग स्टेमन्स देखने को मिलेंगे। इन कैपेरिस एंड क्रेटेवा देर आर न्यूमरस स्टेमन्स। हमारी जो कैपेरिस के फ्लावर्स हैं या क्रेटेवा हैं वहाँ पर स्टेमन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। इन क्लियोम गाइनेंड्रा ओनली 6 स्टेमन्स, और जो क्लियोम गाइनेंड्रा है इसके अंदर सिर्फ 6 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं।
और क्लियोम टेंडेंट्रा यहाँ पर सिर्फ 4 स्टेमन्स में मौजूद होंगे, क्योंकि टेट्रेंड्रा मीन्स 4। क्लियोम स्पाइनोसा हैज़ 6 stamens and its floral structure is remarkably similar to that of Brassicaceae, excepting that they are not tetradynamous। तो जो हमारा क्लियोम स्पाइनोसा है उसका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है, उसके ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो ब्रेसिकेसी फैमिली के फ्लावर्स से मिलते हैं। बस यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं वो टेट्राडाइनेमस नहीं होते हैं। 6 तो होंगे पर टेट्राडाइनेमस नहीं होते। इन क्लियोम गाइनेंड्रा बोथ एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर आर प्रेजेंट। कभी कभी एंड्रोफोर प्रेजेंट होता है कुछ स्पीशीज़ में, कुछ के अंदर गाइनोफोर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, लेकिन क्लियोम गाइनेंड्रा के अंदर एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इन कैपेरिस देयर इज ओनली गाइनोफोर। इन क्लियोम द गाइनोफोर इज वेरी स्मॉल और रिड्यूस। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी जो कैपेरिडेसी फैमिली है उसके अंदर गाइनोफोर या एंड्रोफोर प्रेजेंट है। किसी के अंदर दोनों हैं और किसी के अंदर या तो गाइनोफोर प्रेजेंट है या फिर एंड्रोफोर प्रेजेंट है। और स्टेमन्स का नंबर भी यहाँ पर वेरी कर रहा है, 4 से लेकर बहुत सारे स्टेमन्स अलग अलग स्पीशीज़ में मौजूद हो सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर जो स्लाइड देख रहे हैं उसके अंदर ये कैपेरिस के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेमन्स मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 6 स्टेमन्स हैं। इसका क्लियर पिक्चर यहाँ देख लिए कि यहाँ पर 4 स्टेमन्स बड़े हैं, 2 स्टेमन्स छोटे हैं। तो इस तरीके से 6 स्टेमन्स यहाँ पर मौजूद हैं। और इस डायग्राम में हम पूरे कई चक्र देख सकते हैं बहुत सारे स्टेमन्स के। तो इस तरीके से हमारे कैपेरिडेसी फैमिली के फ्लावर्स के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ में स्टेमन्स का नंबर भी अलग अलग होता है। गाइनोशियम कार्पल्स 2 और समटाइम्स 4। सिनकार्पस मीन्स जो कार्पल्स होंगे वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। सीटेड ऑन अ लॉन्ग गाइनोफोर। अब यहाँ पर जो गाइनोशियम है वो स्पीशीज़ पर डिपेंड करता है। किसी किसी स्पीशीज़ के अंदर लॉन्ग गाइनोफोर प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई कोई स्पीशीज़ ससाइल भी होती हैं, मीन्स गाइनोफोर नहीं होता। ओनली सुपीरियर यूनिलोक्युलर विथ पैराइटल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पर जो गाइनोशियम है वो ओवरी है वो सुपीरियर होती है। यूनिलोक्युलर मीन्स एक कोष्ठकीय और पैराइटल प्लेसेंटेशन मीन्स भित्तीय बीजांडन्यास हमारे कैपेरिडेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। ओव्यूल्स मैनी ऑन ईच प्लेसेंटा। स्टाइल शॉर्ट और एब्सेंट। स्टाइल या तो एब्सेंट होगी या फिर अगर है तो बहुत ही छोटी होगी। स्टिग्मा कैपिटेट और डिप्रेस्ड। यहाँ पर जो स्टिग्मा है वो भी छोटा होगा या कैपिटेट होगा। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि ये देखिए ये है हमारा गाइनोफोर जिसका काम है ओवरी को सपोर्ट करना और ये बाकी फ्लोरल पार्ट से ओवरी को ऊपर की ओर रखता है। तो इस तरीके से ये गाइनोफोर की वजह से ओवरी ऊपर की ओर है। साथ ही साथ इसके अंदर जो स्टाइल है वो एब्सेंट है और स्टिग्मा भी बहुत छोटा सा ऊपर की ओर सिचुएटेड है, हाईली डिप्रेस्ड है। और ये देखिए यहाँ पर जो ओवरी है गाइनोशियम है, ये जो गाइनोशियम है हमारे जो फ्लावर का रिसेप्टिकल है उससे गाइनोफोर के द्वारा ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। तो इस तरीके से जो स्टॉक या स्ट्रक्चर ओवरी को हमारे रिसेप्टिकल से ऊपर की ओर उठाता है उसे हम गाइनोफोर कहते हैं। और ये गाइनोफोर हमारे कैपेरिडेसी के बहुत सारी स्पीशीज़ में देखने को मिलता है। फ्रूट यहाँ पर क्लियोम के अंदर सिलिकुआ और कैपेरिस में बेरी और इसी तरीके से रोडेशिया के अंदर ड्रूप। ये फ्रूट मोस्ट कॉमन जिसे हम कैर के नाम से जानते हैं वो हमारा कैपेरिस डेसिडुआ, बहुत अच्छे से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं वो हमारी कैपेरिडेसी फैमिली में देखने को मिलेंगे। सीड्स
यूजुअली किडनी शेप्ड, एक्स एल्ब्यूमिनस और एम्ब्रियो कर्व्ड। अब हम बात करें हमारे पॉलिनेशन की, तो कैपेरिडेसी जो फैमिली है उसके अंदर नॉर्मली जो पॉलिनेशन है वो एंटोमोफिलस है, मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। कभी कभी लेकिन यहाँ पर डाइकोगेमी पाई जाती है। डाइकोगेमी क्या चीज़ है? जहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए हमारे जो पिस्टल्स और स्टेमन्स हैं उनका राइपनिंग का टाइम अलग अलग होता है। मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंटेड बाय राइपनिंग ऑफ पिस्टिलेट और स्टेमिनेट एट डिफरेंट टाइम्स इन सम केसेस। तो यहाँ पर जो पिस्टिल है मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो ज़्यादातर फ्लावर हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, मीन्स त्रिजात सममित हैं। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर हैं, मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद हैं। कैलिक्स, यहाँ पर कैलिक्स में जो 4 सेपल्स हैं वो 2-2 के चक्र में मौजूद हैं। कोरोला भी 4 ही होते हैं और ये आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, मीन्स पॉलीसेपेलस और पैलिपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम 4 से लेकर 6 तक या फिर इनडेफिनेट हो सकते हैं। गाइनोशियम के अंदर 2 कार्पल्स होते हैं। सिनकार्पस कंडीशन है, मीन्स हमारे जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और जो ओवरी है वो सुपीरियर है। तो इस तरीके से हम हमारे कैपेरिडेसी फैमिली के फ्लोरल फार्मूला को लिख सकते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम दिखाया हुआ है क्लियोम स्पाइनोसा का। इसके अंदर ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स दोनों ही मौजूद हैं। साथ ही साथ जो सेपल्स हैं वो पॉलीसेपेलस कंडीशन है, 4 हैं, 2-2 के चक्र में मौजूद हैं। और जो पेटल्स हैं वहाँ पर कोरोला भी 4 ही मौजूद हैं। और इस तरीके से यहाँ पर स्टेमेंस 6 मौजूद हैं, 2 और 4। इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्लियोम के अंदर जो एंड्रोशियम है वहाँ पर 6 स्टेमेंस मौजूद हैं, 2+4। इसी तरीके से यहाँ पर ओवरी का सेक्शन हम देख रहे हैं। यहाँ पर पैराइटल प्लेसेंटेशन, पेरीफ्री पर ओवरी लगी हुई है, बाइकार्पिलरी है, 2 कार्पल्स हैं, यूनिलोक्युलर ओवरी है और पैराइटल प्लेसेंटेशन है। तो ये बात हुई हमारे फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम ऑफ कैपेरिडेसी फैमिली। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेरिडेसी की, कि जो कैपेरिडेसी की प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड कैपर फैमिली। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 45 genera and 700 species according to Pax and Hoffman। यहाँ पर जो कैपेरिडेसी फैमिली है इसके लगभग 45 मीन्स 45 जेनरा और 700 स्पीशीज पाई जाती हैं। लेकिन इंडिया में इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 65 स्पीशीज। 700 में से सिर्फ 65 स्पीशीज हैं जो हमारे इंडिया में पाई जाती है। द प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल, सबट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेचर जोन्स ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर्स। तो जहाँ पर दोनों हेमिस्फीयर्स में ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर मिल जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कैपेरिडेसी, यानी कि कैपेरिडेसी फैमिली का आर्थिक महत्व क्या है। द फैमिली इज नॉट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसकी कोई बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो आर्थिक महत्व हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है फूड। द फ्रूट्स ऑफ कैपेरिस एफाइला, कैपेरिस डेसिडुआ और कैपेरिस स्पाइनोसा आर प्रिजर्व्ड एज पिकल। तो ये जो इनके सीड हैं या फ्रूट हैं वो अचार के रूप में काम में आते हैं। जैसे कैर का अचार जो मोस्ट कॉमन हमने सुना है वो हमारे इसी कैपेरिडेसी फैमिली का है। मेडिसिन्स। द टॉप शूट्स
and young leaves of Caparis ephylla are powdered and used to raise blisters and relieve toothache. हमारे जो कैपेरिस एफाइला है उसकी अगर हम उसकी पत्तियों का चूर्ण बना करके काम में लेते हैं तो ये हमारे ब्लिस्टर्स मीन्स जो फफोले हो जाते हैं जलने पर उनमें और टूथेक के राहत देने में काम में आते हैं. The burned and powdered of wood of Caparis ephylla is a sure shot of leucorrhea. इसी तरीके से जो Caparis ephylla है इसकी जो वुड है उसको अगर जलाकर उसका पाउडर बना लिया जाए तो ये ल्यूकोरिया बीमारी को दूर करने में एक रामबाण औषधि के रूप में काम में लिया जाता है. तो इस तरीके से हमारे जो कैपेरिस एफाइला है उसकी पत्तियां और वुड दोनों ही मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं. The root bark of Caparis spinosa is used as carminative and stimulant. और जो कैपेरिस स्पाइनोसा है इसकी जड़ों की छाल को उसका पाउडर बना करके अगर हम काम में लें तो कार्बोनेटिव मीन्स पेट दर्द में ये इफेक्टिव है. द बार्क ऑफ क्रेटेवा रिलीजोसा इज यूज्ड इन मेडिसिन एज अ रेमेडी फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन. और इसी तरीके से जो क्रेटेवा रिलीजोसा है उसकी जो छाल है उसका उपयोग गॉल ब्लैडर की पथरी को दूर करने में किया जाता है. The crushed roots of Cleome monophylla when kept on the lips of the fainted person restore his consciousness. और ऐसा माना जाता है कि जो क्लियोम मोनोफिला है उसकी जो रूट है उसको क्रश करके अगर किसी भी बेहोश व्यक्ति को दे दी जाए या उसके मुंह में रख दी जाए तो वो कॉन्शियस हो जाता है. ये एक तरीके की मान्यता है या ऐसा कहते हैं. तो इस तरीके के जो प्लांट्स हैं हमारे कैपेरिडेसी फैमिली में उनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी है. ऑर्नामेंटल द ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर मोरियो रॉयडिस, क्रेटेवा रिलीजोसा जिसे हम स्पाइडर ट्री के नाम से भी जानते हैं. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ होली प्लांट बाय सम सेक्ट्स ऑफ हिंदूज. तो इस तरीके से जो हमारे कई प्लांट्स हैं जिनके अंदर खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं उन्हें ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी ग्रो किया जाता है. एफिनिटीज ऑफ कैपेरिडेसी. एंगलर एंड प्रेंटल placed the family under Rhodales just before the Brassicaceae और Cruciferi. यहाँ पर एंगलर और प्रेंटल ने कैपेरिडेसी फैमिली को ब्रेसिकेसी फैमिली के जस्ट पहले रखा एंड इंटरमीडिएट बिटवीन पेपावरेसी एंड क्रूसीफेरी. तो क्रूसीफेरी और पेपावरेसी फैमिली के बीच में हमारे एंगलर और प्रेंटल इस फैमिली को रखते हैं. Many botanists agree that Caperidaceae and Brassicaceae are closely related in bicarpillary ovary and parietal placentation. ज़्यादातर बॉटनिस्ट ये मानते हैं कि जो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली है और कैपेरिडेसी फैमिली है दोनों के अंदर ही बाइकार्पिलरी ओवरी है मीन्स 2 कार्पल्स पाए जाते हैं और पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है. तो इसीलिए ये बहुत ही क्लोज फैमिलीज हैं. It seems that either these families have been derived from a common ancestor or Brassicaceae might have evolved from a primitive member of the Caperidaceae. या तो ये दोनों ही फैमिलीज़ किसी कॉमन एंसेस्टर के द्वारा डिराइव हुई हैं मीन्स इन दोनों के जो पूर्वज हैं वो कोई एक ही प्रकार की फैमिली है जिससे ब्रेसिकेसी और कैपेरिडेसी दोनों ही बने हैं. या फिर ऐसा हो सकता है कि जो कैपेरिडेसी के प्रिमिटिव मेंबर्स हैं उनसे ब्रेसिकेसी फैमिली इवॉल्व हुई हो. तो इस तरीके से हमारी जो कैपेरिडेसी फैमिली है वो ब्रेसिकेसी फैमिली से एफिनिटी शो करती है. आइए अब हम कैपेरिडेसी फैमिली की कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं. प्रिमिटिव कैरेक्टर्स. फर्स्ट, प्लांट्स आर मोस्टली shrubs and some trees. यहाँ पर जो shrub और tree की कुछ स्पीशीज़ हमारे फैमिली के अंदर मिलती हैं वो एक तरीके का प्रिमिटिव कैरेक्टर है. लीव्स alternate, stipuate and simple in some species जैसा कि क्लियोम में हम देख सकते हैं. और मरवा के अंदर भी इसी तरीके से हम सिंपल लीव्स देखते हैं. तो जो सिंपल लीव्स हैं
वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो हमारे कैपेरिडेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स में देखने को मिलेगा। फ्लावर्स हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग नहीं है, दोनों फ्लोरल जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद हैं। हाइपोगाइनस एंड एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन मीन्स त्रिज्यात फ्लावर और सुपीरियर ओवरी दोनों ही प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं जो हमारे कैपेरिडेसी फैमिली के ज़्यादातर स्पीशीज में मिलते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला फ्री पॉलीपेटलस और पॉलीसिपेलस कंडीशन है जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। प्रेजेंस ऑफ एंड्रोफोर एंड गायनोफोर, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जो कैपेरिडेसी फैमिली है उसकी ज़्यादातर स्पीशीज़ में या तो एंड्रोफोर या फिर गायनोफोर या दोनों ही मौजूद होते हैं और ये दोनों ही प्रिमिटिव कैरेक्टर्स में आते हैं। तो इस तरीके से हमारी कैपेरिडेसी फैमिली के ये सारे के सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। आइए अब हम बात करते हैं कैपेरिडेसी के कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर्स के बारे में। पहला, लीव्स डेसिडुअस और एक्स स्टिपुलेट, जैसा कि कैपेरिस डेसिडुआ के अंदर मिलती हैं कि हमारी जो लीव्स हैं वो मैच्योर या अडल्ट प्लांट के अंदर झड़ जाती हैं और अगर लीव्स हैं भी तो वो एक्स स्टिपुलेट होती हैं। तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स हमारे एडवांस कैरेक्टर हैं। इसी तरीके से कैलिक्स फ्यूज्ड टू फॉर्म अ ट्यूब, मरुआ के अंदर जो कैलिक्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूजन एक तरीके का एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। तो कैलिक्स मीन्स सेपल्स आपस में फ्यूज होते हैं जो कि एक एडवांस कैरेक्टर है। गाइनोशियम बाइकार्पिलरी एंड सिनकार्पस, सिनकार्पस जो कंडीशन है जहाँ पर कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं वो एक एडवांस फीचर माना जाता है और ये हमारी कैपेरिडेसी फैमिली के गाइनोशियम में मिलता है। फ्रूट सिंपल एंड सीड्स एक्स एल्बुमिनस, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कैपेरिडेसी फैमिली के एडवांस कैरेक्टर्स हैं। अब हम हमारी कैपेरिडेसी फैमिली के कुछ कॉमन प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है कैपेरिस डेसिडुआ, अ लीफलेस श्रब एंड इट्स फ्रूट्स मेक गुड पिकल, इसके अचार बनाए जाते हैं जैसा कि कैर का अचार जो हम सभी जानते हैं ये हमारे कैपेरिस डेसिडुआ से मिलकर बनता है। क्लियोम गाइनेंड्रा, अ कॉमन वीट विद मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट सीड्स, अभी अभी हमने इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ देखी थी। तो यहाँ पर जो क्लियोम गाइनेंड्रा है वो मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट प्लांट है। क्रेटेवा रिलीजियोसा, अ मीडियम साइज्ड ट्री है जिसकी धार्मिक मान्यता है। इसी तरीके से जो मरुआ है अ क्लाइंबिंग श्रब, और पॉलिनीसिया विस्कोसा, अ वीड विद येलो फ्लावर्स एंड अनस्टॉक्ड ओवरी, अनस्टॉक्ड जो ओवरी है वो हमारा एक एडवांस कैरेक्टर है। तो इस तरीके के कुछ कॉमन प्लांट्स हमारी कैपेरिडेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कैपेरिडेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, साथ ही साथ हमने बात की इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और एफिनिटीज़ तथा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।